नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र नामदेव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूं पोहे की नमकीन। पोहे की नमकीन कैसे बनती है सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरे रेसिपी के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 300 ग्राम पोहे लिए हैं। 100 ग्राम के करीब मूंगफली दाना, हरा धनिया कटा हुआ, लहसुन 10 से 12 हरी मिर्च, 5 हरी मिर्च है जिनको काट लिया मैंने, धनिया पाउडर पिसा हुआ 2 चम्मच, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, खटाई यानी अमचूर 2 चम्मच। यहाँ पे मैंने खड़ी धनिया और जीरा लिया है फ्राई करने के लिए। थोड़ा अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पर सौंफ ली है। सौंफ को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने गैस चूल्हे पे रख दिया कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ऑयल और मैं गैस को शुरू करता हूँ। ऑयल हो चुका है गरम, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं मूँगफली को फ्राई कर रहा हूँ। मतलब मूँगफली को मैं भून रहा हूँ। इनको मैं भून लूँगा अच्छे से। मूंगफली हमारी बन गई है तो मैं इनको निकाल लेता हूँ। ये देखिए मूंगफली बन गई हमारी अच्छे से, जली भी नहीं है, अच्छे से बन गई है। तो इनको मैं निकाल लेता हूँ प्लेट में। जो हमने खड़ी धनिया और जीरा लिया था वो डाल देता हूँ। अब मैं इसमें जो लहसुन लिया था मैंने, लहसुन के टुकड़े वो डाल देता हूँ। लहसुन भुन चुका है अच्छे से, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। वैसे मैंने जो हरी मिर्च ली थी कटी हुई वो डाल देता हूँ। हरी मिर्च और लहसुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं करता हूँ गैस को धीमा और जो हमने पोहे लिए थे वो पोहे को इसमें मैं डाल देता हूँ और इसको दो लेंगे हम ऐसे और इसको ऐसे चलाएंगे। जितना हमने पोहा लिया है उस पूरे पोहे में ऑयल अच्छे से लग जाना चाहिए। ऑयल अच्छे से लग जाएगा तो जो पोहा है हमारा अच्छे से भुन जाएगा। अब पोहे को लगभग मैं 10 से 15 मिनट उसको भूनूंगा, थोड़ा मीडियम आंच में, जिससे कि जो पोहा है अच्छा सा कुरकुरा और अच्छा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसको जो है आप धीमे धीमे मतलब कुछ देर बाद इसको घुमाते रहिए जिससे कि जो पोहा है नीचे से जल ना जाए। देख रहे होंगे पोहा लगभग हमारा भुन चुका है। इसको हम कर देंगे धीमा और इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसको मिलाएंगे अच्छे से। चिकन का जो कलर है अच्छा सा हल्का मतलब पीलापन जो है ठीक ठाक पीलापन हो जाए। ठीक है, जो मसाले हैं वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। जो मैंने सौंफ लिया था वो डाल देता हूँ। लाल मिर्च पाउडर, जितना आप तीखा खाते हैं उतना मिलाइए, क्योंकि जब तक नमकीन तीखी नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा और अमचूर। आप उसकी जगह आप खटाई के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आप अच्छा लगे जो आपको, और जितना आप खट्टा खाते हैं उतना मिलाइए। नमक स्वादानुसार और इसको हम जो है अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम जो हमने मूंगफली भूनी थी वो हम डाल देंगे। जो हमने धनिया काटी थी वो मिला देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम हो जाएगी। इसको हम कंटेनर में भर देंगे। कंटेनर आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं हो सकती है। तो हम इसको ठंडा करते हैं।
तो दोस्तों हमारी पोहा की नमकीन हो चुकी है तैयार। आप इसे टेस्ट कीजिए, बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे इस और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।